हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 8 सूरह अल अनफाल को हिंदी में सुनेंगे। वे तुमसे गनीमतों अर्थात लूट के माल के विषय में पूछते हैं। कहो, गनीमतें अल्लाह और रसूल की हैं, अतः अल्लाह का डर रखो और आपस के संबंधों को ठीक रखो और अल्लाह और उसकी रसूल की आज्ञा का पालन करो यदि तुम ईमान वाले हो। ईमान वाले तो वही लोग हैं जिनके दिल उस समय कांप उठे जबकि अल्लाह को याद किया जाए और जब उनके सामने उसकी आयतें पढ़ी जाए तो वे उनके ईमान को और अधिक बढ़ा दे और वे अपने रब पर भरोसा रखते हों। ये वे लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वही लोग वास्तव में ईमान वाले हैं। उनके लिए रब के पास बड़े दर्जे हैं और क्षमा और सम्मानित उत्तम आजीविका भी है। इस लड़ाई में हासिल माल के मामले में भी वैसी ही स्थिति सामने आ रही है जैसी उस समय सामने आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था और ईमान वालों में से एक गिरोह को ये अप्रिय लगा था। वे सत्य के विषय में उसके स्पष्ट हो जाने के पश्चात तुमसे झगड़ रहे थे, मानो वे आंखों देखी मृत्यु की ओर हाके जा रहे हो। और याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गिरोह में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि कमजोर गिरोह तुम्हें मिले, हालांकि अल्लाह चाहता था कि अपने वचनों से सत्य को सत्य कर दिखाए और इनकार करने वालों की जड़ काट दे, ताकि सत्य को सत्य कर दिखाए और असत्य को असत्य, चाहे अपराधियों को कितना ही अप्रिय लगे। याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी पुकार सुन ली। उसने कहा, मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो तुम्हारे साथी होंगे। अल्लाह ने यह केवल इसलिए किया कि यह एक शुभ सूचना हो और ताकि इससे तुम्हारे हृदय संतुष्ट हो जाए। सहायता अल्लाह ही के यहाँ से होती है। निसंदेह अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। याद करो जब वह अपनी ओर से चैन प्रदान कर तुम्हें ऊंग से ढक रहा था और वह आकाश से तुम पर पानी बरसा रहा था ताकि उसके द्वारा तुम्हें अच्छी तरह पाक करे और शैतान की गंदगी तुमसे दूर करे और तुम्हारे दिलों को मजबूत करे और उसके द्वारा तुम्हारे कदमों को जमा दे। याद करो जब तुम्हारा रब फरिश्तों की ओर प्रकाश न कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अतः तुम ईमान वालों को जमाए रखो। मैं इनकार करने वालों के दिलों में रोब डाल देता हूँ, अतः तुम उनकी गर्दनों पर आघात करो और उनके पोर पोर पर चोट लगाओ। यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसकी रसूल का विरोध किया और जो कोई अल्लाह और उसकी रसूल का विरोध करे उसे कठोर यातना मिलकर रहेगी, क्योंकि अल्लाह कठोर यातना देने वाला है। यह तो तुम चखो और यह कि इनकार करने वालों के लिए आग की यातना है। ऐ ईमान लाने वालों, जब एक सेना के रूप में तुम्हारा इनकार करने वालों से मुकाबला हो तो पीठ न फेरो। जिस किसी ने भी उस दिन उनसे अपनी पीठ फेरी, यह और बात है कि युद्ध चाल के रूप में या दूसरी टुकड़ी से मिलने के लिए ऐसा करे, तो वह अल्लाह के प्रकोप का भागी हुआ और उसका ठिकाना जहन्नम है और क्या ही बुरी जगह है वह पहुँचने की। तुमने उसे कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया, और जब तुमने उनकी ओर मिट्टी और कंकड़ फेंका तो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। और ईमान वालों के हाथ जो इस कार्य में इस्तेमाल किए गए तो ये इसलिए था कि अल्लाह ईमान वालों को एक उत्तम परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजार दे। निसंदेह अल्लाह सुनता जानता है। ये मामला तो तुम्हारे साथ है और अधर्मियों के साथ मामला यह है कि अल्लाह उनकी चालों को कमजोर करने वाला है। यदि तुम फैसला चाहते हो तो फैसला तुम्हारे सामने आ चुका, और यदि बाज आ जाओ तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन यदि तुमने पलटकर फिर वही हरकत की तो हम भी पलटेंगे और तुम्हारे जत्थे अर्थात दल, चाहे वह कितना ही अधिक हो, तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा। और यह है कि अल्लाह मोमिनों के साथ होता है। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करो और उससे मुंह न फेरो जबकि तुम सुन रहे हो, और उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने कहा था हमने सुना, हालांकि वे सुनते नहीं। अल्लाह की स्पष्ट में निकृष्ट पशु वे बहरे गूंगे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। यदि अल्लाह जानता कि उनमें कुछ भी भलाई है तो वह उन्हें अवश्य सुनने का सौभाग्य प्रदान करता, और यदि वह उन्हें सुना देता तो भी वे कतराते हुए मुंह फेर लेते। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह और रसूल की बात मानो जब वह तुम्हें उस चीज की ओर बुलाए जो तुम्हें जीवन प्रदान करने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के बीच आड़े आ जाता है, और यह कि वही है जिसकी ओर पलटकर तुम्हें जाना है। बचो उस फितने से अर्थात दंगे फसाद से
जो अपनी लपेट में विशेष रूप से केवल अत्याचारियों को ही नहीं लेगा। जान लो अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। और याद करो जब तुम थोड़े थे, धरती में निर्बल थे, डरे सहमे रहते थे कि कहीं तुम्हें लोग मिटा न दे। फिर उसने तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी सहायता से तुम्हें शक्ति प्रदान की और अच्छी स्वच्छ चीजों की तुम्हें रोजी दी ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। ऐ ईमान लाने वालों, जानते बूझते तुम अल्लाह और उसकी रसूल के साथ विश्वासघात न करना और न अपनी अमानतों में खियानत करना। और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी संतान परीक्षा सामग्री है और यह है कि अल्लाह के पास बड़ा प्रतिदान है। ऐ ईमान लाने वालों, यदि तुम अल्लाह का डर रखोगे तो वह तुम्हें एक विशिष्टता प्रदान करेगा और तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर करेगा और तुम्हें क्षमा करेगा। अल्लाह बड़ा अनुग्राहक है। और याद करो जब इनकार करने वाले तुम्हारे साथ चाले चल रहे थे कि तुम्हें कैद रखे या तुम्हें कत्ल कर दे या तुम्हें निकाल बाहर करे, वे अपनी चाले चल रहे थे और अल्लाह भी अपनी चाल चल रहा था। अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलता है। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती है तो वे कहते हैं, हम सुन चुके, यदि हम चाहे तो ऐसी बातें हम भी बना ले। ये तो बस पहले के लोगों की कहानियां हैं। और याद करो जब उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, यदि ये ही तेरे यहाँ से सत्य है तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा दे या हम पर कोई दुखद यातना ही ले आ। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम उनके बीच उपस्थित हो और वह उन्हें यातना देने लग जाए, और न अल्लाह ऐसा है कि वे क्षमा याचना कर रहे हो और वह उन्हें यातना से ग्रस्त कर दे। किंतु अब क्या है उनके पास कि अल्लाह उन्हें यातना न दे, जबकि वे मस्जिद हराम अर्थात काबा से रोकते हैं, हालांकि वे उसके कोई व्यवस्थापक नहीं। उसके व्यवस्थापक तो केवल डर रखने वाले ही है, परंतु उनके अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। अल्लाह के घर काबा के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते हैं। तो अब यातना का मजा चखो उस इनकार के बदले में जो कुछ करते रहे हो। निश्चय ही इनकार करने वाले अपने माल अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए खर्च करते रहेंगे, फिर यही उनके लिए पश्चाताप बनेगा। फिर वे पराभूत होंगे और इनकार करने वाले जहन्नम की ओर समेट लाए जाएंगे, ताकि अल्लाह नापाक को पाक से छाट कर अलग करे और नापाकों को आपस में एक दूसरे पर रखकर ढेर बनाए, फिर उसे जहन्नम में डाल दे। यही लोग घाटे में पड़ने वाले हैं। उन इनकार करने वालों से कह दो कि यदि वे बाज आ जाए तो जो कुछ हो चुका उसे क्षमा कर दिया जाएगा, किंतु अगर ये पुनः उसी पिछली नीति को अपनाएंगे तो पहले की कौमों के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबको मालूम है। उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अर्थात धर्म का पूरा पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए। फिर यदि वे बाज आ जाए तो अल्लाह उनके कर्म को देख रहा है, किंतु यदि वे मुंह मोड़े तो जान रखो कि अल्लाह संरक्षक है। क्या ही अच्छा संरक्षक है वह, और क्या ही अच्छा सहायक। और तुम्हें मालूम हो कि जो कुछ गनीमत अर्थात लूट के माल के रूप में तुमने प्राप्त किया है, उसका 5वां भाग अल्लाह का, रसूल का, नातेदारों का, अनाथों का, मुहताजों का और मुसाफिरों का है। यदि तुम अल्लाह पर और उस चीज पर ईमान रखते हो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन उतारी, जिस दिन दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई, और अल्लाह को हर चीज की पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त है। याद करो जब तुम घाटी के निकटवर्ती छोर पर थे और वे घाटी के दूरस्थ छोर पर थे, और काफिला अर्थात लोगों का समूह तुमसे नीचे की ओर था। यदि तुम परस्पर समय निश्चित किए होते तो अनिवार्यतः तुम निश्चित समय पर न पहुँचते, किंतु जो कुछ हुआ वह इसलिए कि अल्लाह उस बात का फैसला कर दे जिसका पूरा होना निश्चित था, ताकि उसे विनष्ट होना हो वह स्पष्ट प्रमाण देकर ही विनष्ट हो, और जिसे जीवित रहना हो वह स्पष्ट प्रमाण देकर जीवित रहे। निसंदेह अल्लाह भली भांति जानता सुनता है। और याद करो जब अल्लाह उनको तुम्हारे स्वपन में थोड़ा करके तुम्हें दिखा रहा था, और यदि वह उन्हें ज्यादा करके तुम्हें दिखा देता तो अवश्य ही तुम हिम्मत हार बैठते और असल मामले में झगड़ने लग जाते, किंतु अल्लाह ने इससे बचा लिया। निश्चय ही वह तो जो कुछ दिलों में होता है उसे भी जानता है। याद करो जब तुम्हारी परस्पर मुठभेड़ हुई तो वह तुम्हारी निगाहों में उन्हें कम करके और तुम्हें उनकी निगाहों में कम करके दिखा रहा था, ताकि अल्लाह उस बात का फैसला कर दे जिसका होना निश्चित था, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम्हारा किसी गिरोह से मुकाबला हो जाए तो जमे रहो और अल्लाह को ज्यादा याद करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। और अल्लाह और उसकी रसूल की आज्ञा मानो और आपस में न झगड़ो, अन्यथा हिम्मत हार बैठोगे
और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और धैर्य से काम लो, निश्चय ही अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। और उन लोगों की तरह न हो जाना जो अपने घरों से इतराते और लोगों को दिखाते निकले थे और वे अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं, हालांकि जो कुछ वे करते हैं अल्लाह उसे अपने घेरे में लिए हुए है। और याद करो जब शैतान ने उनके कर्म उनके लिए सुंदर बना दिए और कहा, आज लोगों में से कोई भी तुम पर प्रभावी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंतु जब दोनों गिरोह आमने सामने हुए तो वह उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, मैं वह कुछ देख रहा हूँ जो तुम्हें नहीं दिखाई देता। मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह कठोर यातना देने वाला है। याद करो जब कपटाचारी और वे लोग जिनके दिलों में रोग है कह रहे थे, इन लोगों को तो इनके धर्म ने धोखे में डाल रखा है, हालांकि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है तो निश्चय ही अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। क्या ही अच्छा होता कि तुम देखते जब फरिश्ते इनकार करने वालों के प्राण ग्रस्त करते हैं, वे उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मारते जाते हैं कि लो अब जलने की यातना का मजा चखो। यह तो उसी का बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा, और यह कि अल्लाह अपने बंदों पर तनिक भी अत्याचार नहीं करता। के साथ वैसा ही मामला पेश आया जैसा फिरौन के लोगों और उनसे पहले के लोगों के साथ पेश आया। उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के कारण उन्हें पकड़ लिया। निसंदेह अल्लाह शक्तिशाली कठोर यातना देने वाला है। यह इसलिए हुआ कि अल्लाह उस उदार अनुग्रह अर्थात नेमत को जो उसने किसी कौम पर किया हो बदलने वाला नहीं है, जब तक कि लोग उस चीज को न बदल डाले जिसका संबंध स्वयं उनसे है, और यह कि अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। जैसे फिरौनियों और उनसे पहले के लोगों का हाल हुआ, उन्होंने अपने रब की आयतों को झुटलाया तो हमने उन्हें उनके गुनाहों के बदले में विनष्ट कर दिया और फिरौनियों को डुबो दिया। ये सभी अत्याचारी थे। निश्चय ही सबसे बुरे प्राणी अल्लाह की स्पष्ट में वे लोग हैं जिन्होंने इनकार किया फिर वे ईमान नहीं लाते, जिनसे तुमने वचन लिया फिर वे हर बार अपने वचन को भंग कर देते हैं और वे डर नहीं रखते। अतः यदि युद्ध में तुम उन पर काबू पाओ तो उनके साथ इस तरह पेश आओ कि उनके पीछे वाले भी भाग खड़े हो ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें। और यदि तुम्हें किसी कौम से विश्वासघात की आशंका हो तो तुम भी उसी प्रकार ऐसे लोगों के साथ हुई संधि अर्थात समझौते को खुल्लम खुल्ला उनके आगे फेंक दो। निश्चय ही अल्लाह को विश्वासघात करने वाले लोग प्रिय नहीं है। इनकार करने वाले यह न समझे कि वे आगे निकल गए, वे काबू से बाहर नहीं जा सकते। और तुम लोग जहाँ तक तुमसे हो सके उनके लिए बल और बंधे घोड़े तैयार रखो, ताकि इसके द्वारा अल्लाह के शत्रुओं को और अपने शत्रुओं को और इनके अतिरिक्त उन दूसरे लोगों को भी भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह उनको जानता है और अल्लाह के मार्ग में तुम जो कुछ भी खर्च करोगे वह तुम्हें पूरा पूरा चुका दिया जाएगा और तुम्हारे साथ कदापि अन्याय नहीं होगा। और यदि वे संधि और सलामती की ओर झुके तो तुम भी इसके लिए झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, निसंदेह वह सब कुछ सुनता जानता है। और यदि वे यह चाहे कि तुम्हें धोखा दे तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, वही तो है जिसने तुम्हें अपनी सहायता से और मोमिनों के द्वारा शक्ति प्रदान की और उनके दिल आपस में एक दूसरे से जोड़ दिए। यदि तुम धरती में जो कुछ है सब खर्च कर डालते तो भी उनके दिलों को परस्पर जोड़ न सकते, किंतु अल्लाह ने उन्हें परस्पर जोड़ दिया। निश्चय ही वह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। ऐ नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह और तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। ऐ नबी, ईमान वालों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी सब्र करने वाले हों तो वे 200 पर विजयी होंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो सत्य का इनकार करने वालों में से 1000 आदमियों पर प्रभावी होंगे, क्योंकि वे नासमझ लोग हैं। अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया और उसे मालूम हुआ कि तुम में कुछ कमजोरी है, तो यदि तुम्हारे 100 आदमी जमे रहने वाले होंगे तो वे 200 पर प्रभावी रहेंगे, और यदि तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म पर वे 2000 पर प्रभावी रहेंगे। अल्लाह तो उन्हीं लोगों के साथ है जो जमे रहते हैं। किसी नबी के लिए यह उचित नहीं कि उसके पास कैदी हो यहाँ तक कि वह धरती में रक्तपात करे। तुम लोग संसार की सामग्री चाहते हो जबकि अल्लाह आखिरत चाहता है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। यदि अल्लाह का लिखा पहले से मौजूद न होता
तो जो कुछ नीति तुमने अपनाई है उस पर तुम्हें कोई बड़ी यातना आ लेती। अतः जो कुछ गनीमत का माल तुमने प्राप्त किया है उसे वैध पवित्र समझकर खाओ और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है। ऐ नबी, जो कैदी तुम्हारे कब्जे में है उनसे कह दो, यदि अल्लाह ने यह जान लिया कि तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई है तो वह तुम्हें उससे कहीं उत्तम प्रदान करेगा जो कुछ तुमसे छीन लिया गया हो, और तुम्हें क्षमा कर देगा, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। किंतु यदि वे तुम्हारे साथ विश्वासघात करना चाहेंगे तो इससे पहले वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर चुके हैं, तो उसने तुम्हें उन पर अधिकार दे दिया। अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ा तत्वदर्शी है। तो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की अर्थात अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, और जिन लोगों ने घर बार छोड़ने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, तो वही लोग परस्पर एक दूसरे के संरक्षक मित्र हैं। रहे वे लोग जो ईमान लाए किंतु उन्होंने हिजरत नहीं की, उनसे तुम्हारा संरक्षण और मित्रता का कोई संबंध नहीं जब तक कि वे हिजरत न करे। किंतु यदि वे धर्म के मामले में तुमसे सहायता मांगे तो तुम पर अनिवार्य है कि सहायता करो, लेकिन ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा समझौता हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। जो इनकार करने वाले लोग हैं वे आपस में एक दूसरे के मित्र और सहायक हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में फितना अर्थात उपद्रव और बड़ा फसाद अर्थात बिगाड़ फैलेगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा और जिहाद अर्थात संघर्ष किया, और जिन लोगों ने उन्हें शरण दी और सहायता की, वही सच्चे मोमिन है। उनके लिए क्षमा और सम्मानित उत्तम आजीविका है। और जो लोग बाद में ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की अर्थात अपना घर बार छोड़ा और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया, तो ऐसे लोग भी तुम में से ही हैं। किंतु अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे से ज्यादा हकदार हैं। निश्चय ही अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है।